हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। आज हम करने जा रहे हैं एक्सेल में एडवांस एक्सेल का टॉपिक है, एक एडवांस वी लुकअप। और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में से एक है किसी भी इंटरव्यू में। जब भी आप जाते हैं डेटा एंट्री के लिए या फिर एक्सेल के वर्क के लिए, तो एग्जामिनर सबसे पहले, इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, वरना ये क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि जो वी लुकअप है वो बेसिक पार्ट है। अब वी लुकअप में क्या होता है, जनरली हम किसी भी एक लुकअप वैल्यू से किसी पर्सन के नेम, उसके सैलरी, उसका डेजिग्नेशन, अथॉरिटी या पेंशन हो गई या फाइन हो गए, इसको सर्च करते हैं। सिर्फ एक चीज़ को सर्च कर पाते हैं एक ही टाइम में। बट एडवांस एक्सेल एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, और किसी एक चीज़ से, मीन्स हम एक ही आईडी से कई सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं, वो भी एक ही बार में। अदरवाइज जैसे कि आप जब वी लुकअप लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो उससे आप एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारी आईडी है 101, या फिर हमने 105 ले लिया है। अब 105 का अगर आप जब भी वीलुकअप लगाएंगे तो 105 का सिर्फ आप एक चीज़, जैसे कि नेम निकाल सकते हैं, या डेजिग्नेशन क्या है उसका, बेसिक पे क्या है, डी है, HRA, सैलरी, या फिर अगर आपने जो टेबल में बना रखा है तो उसी के हेल्प से सिर्फ आप एक बार में एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। बट एडवांस वीलुकअप में हम एक बार में कई सारी चीज़ निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालें वो, सबसे पहले उसमें भी वीलुकअप का सेम फॉर्मूला लगेगा। वीलुकअप पर बीच में जाके कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं। वी लुकअप हमने यहाँ पर लगाया, एंड देन लुकअप वैल्यू लेंगे, मीन्स किस वैल्यू को हम सर्च करेंगे अपने टेबल में। और ध्यान रहे, जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा ये हमारे टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम के सेल में से होना चाहिए। अगर आप चाहें कि हमारा टेबल एरे आईडी से लेकर सैलरी तक जा रहा है और उसके बाद हम अपने लुकअप वैल्यू को बना रहे हैं डेजिग्नेशन या नेम, बेसिक पे, तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये लुकअप वैल्यू हमने ले लिया। अब टेबल एरे कि हमारा टेबल कौन सा होगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे करा कि दो बार में आपने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। तो आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आप शिफ्ट कंट्रोल दबाएं और उसके बाद एरो को प्रेस करो, तो एक बार में आपका पूरा एक ये जो कॉलम है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा दूसरी बार में, जब आप राइट के एरो को दबाएंगे, ये अपने अकॉर्डिंग किसी भी एरो को। अब उसके बाद टेबल एरे हमारा हो गया, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स यहाँ पर, अब क्योंकि जो नॉर्मल हमारा वी लुकअप होता है, जो एडवांस नहीं होता है, उसमें हम 2 3 डालते हैं। अब 2 3 डालेंगे, जैसे कि 105 है, अगर हम उसमें 4 डालते हैं तो बेसिक पे निकाल के दे देगा 4 का, तो ये तो सिर्फ एक आएगा। बट इन सभी में पूरे में चाहिए, तो पूरे में तो सेम वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए ना, सभी की अलग अलग आएगी। DA लगाएगा, HRA लगाएगा, सैलरी यहाँ का लगाएगा। तो अब उस चीज़ को कैसे करें, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स के लिए हम कॉलम नेम या फिर कॉलम नंबर ना लिख कर हम कॉलम का एक फॉर्मूला लगाते हैं, कॉलम्स। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही को सिलेक्ट करना है, आईडी और नेम। अब आईडी नेम सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले आईडी लिखी थी उसके बाद नेम लिखा था, और हम नेम में लगा रहे हैं ये वी लुकअप, एडवांस वी लुकअप का फॉर्मूला। तो इसी वजह से सबसे पहले हम आईडी और नेम ही सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि सबसे पहले ये इस आईडी का नेम निकाले, फिर उसके बाद जितने भी आगे सभी के हैं, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, इन सभी को निकाले। अब उसके बाद इसको क्लोज करना है, और यहाँ पर कॉमा डालने के बाद अब 0, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि जो हमारा कॉलम्स था, ये कॉलम्स के बजाय, मीन्स नंबर 2 3 के बजाय हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल पूरे कॉलम को सिलेक्ट हुआ है ये। अभी देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर आपको कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको लॉक करनी पड़ेगी कुछ वैल्यूज़ को। लॉक इसलिए, जैसे कि अगर हम नेम के बजाय भी तो हम नेम निकाल रहे हैं, इसको हम एंटर करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। एंटर करके, एंटर करा तो 105 का नेम आ गया। बट अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा पूरे के पूरे सैलरी में, तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि जो जॉन है, जॉन का डेजिग्नेशन भी शो कर दे, बेसिक पे मीन्स 12,250 भी शो कर दे, सैलरी भी शो कर दे, DA HRA। पॉसिबल नहीं है, हमको लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्रैग होता है तो जो हमारे लुकअप वैल्यू है ड्रैग के साथ वो शिफ्ट हो जाता है। अभी आईडी पे है, फिर वो नेम पे आ जाएगा, फिर वो डेजिग्नेशन पे, जिसकी वजह से पूरे में सेम आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमारा यहाँ पर नेम से लेकर सैलरी तक में देखिए आप सेलेक्ट हो रखा है, तो इसके मतलब इन पूरे में ही हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है एडवांस लुकअप का। अब कौन सी वैल्यूज़ को हमको लॉक करना है, F2 करेंगे,
F2 करें। हम F2 करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू जो हमारा A15 था मीन्स ID उसको हम लॉक करेंगे। अब सर ऐसा क्यों, हमने इसको क्यों लॉक करा? द रीज़न बिहाइंड इट, हमने इसको इसलिए लॉक करा क्योंकि अगर चाहे हम डेजिग्नेशन निकालें या बेसिक पे निकालें, जैसा कि मैंने बताया आपको, लुकअप वैल्यू हमेशा टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल में से ही आता है। मीन्स चाहे वो फर्स्ट सेल हो, सेकंड सेल हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में से ही आता है। तो इस वजह से डेजिग्नेशन के लिए भी हमारा 105 ही होगा सेम लुकअप वैल्यू। तो इस वजह से, और डेजिग्नेशन जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारा टेबल जो एरे है वो भी सेम होगा। तो इस वजह से टेबल एरे को लॉक कर दिया हमने पूरे के पूरे, बिकॉज जो टेबल एरे है वो A1 से लेकर G1 तक है। लॉक होगा तो डॉलर का साइन आ जाएगा। अब जो कॉलम है, कॉलम में हम सिर्फ एक को लॉक करेंगे। अब ऐसा क्यों सर, हमने आईडी को लॉक क्यों किया? क्योंकि आईडी के हेल्प से तो हम निकालेंगे हम बेसिक पे, DA, HRA, सैलरी का, वो भी एक ही बार में। तो यहाँ पर लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद सबसे लास्ट में जाओ और इसको कंट्रोल एंटर करो यहाँ पर। अब जैसे आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो तुरंत इसमें पूरे के पूरे जो हमने सेलेक्ट करा था सेल, उसमें सब शो कर देगा। हमने सिर्फ फॉर्मूला एक बार लगाया था। अब एक बार लगाने के बाद तुरंत हमने जब उसके बाद ही जस्ट हमने लॉक करा तो नेम भी आ गया, डेजिग्नेशन भी, बेसिक पे, DA, HRA, सैलरी। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं 13,050 था, HRA 300, 500, DA, बेसिक पे 12,250, सेल्समैन थे, जॉन था नाम, और ये आईडी थी। इस आईडी के हेल्प से हमने एक ही बार में पूरी चीज़ों को निकाल लिया। अगर हम इसको वन गो में करें, मीन्स एक बार में करें, क्योंकि हमने बीच में थोड़ा था आपको समझाने के लिए ब्रेक करा था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर, अब सेम यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसा होगा। बिल्कुल हम इसको फटाफट करेंगे जिससे कि हमारी स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए। एडवांस VLOOKUP में सबसे पहले हमने एक बार में पूरा टेबल सेलेक्ट करा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीज़ भी कि जो नेम है जिसमें आप एडवांस VLOOKUP लगा रहे हैं, उनके ID, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे ये सेम होने चाहिए, सेम आपके टेबल एरे की तरह। अदरवाइज फिर ऊपर नीचे हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। VLOOKUP फॉर्मूला लगा लिया हमने, टेबल एरे हमारा ये बन चुका है, मीन्स लुकअप वैल्यू बन चुकी है हमारी। अब जो टेबल एरे है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉलम इंडेक्स, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कॉलम तो लेंगे नहीं, तो इसलिए हमने कॉलम्स का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। अब जो कॉलम एरे है, क्योंकि हम नेम तक लगा रहे हैं, फॉर्मूला हमारा एडवांस VLOOKUP का नेम तक लग रहा है, तो आईडी से लेकर सिर्फ नेम तक सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाया हमने 0, एंड देन उसके बाद हम कंट्रोल एंटर करेंगे। अभी नहीं, हमने यहीं से ब्रेक करा था। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यू को फ्रीज करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। अब क्योंकि आईडी सेम रहेगा इसके लिए, मीन्स लुकअप वैल्यू हमारी सेम रहेगी, चाहे डेजिग्नेशन हो, बेसिक पे हो, DA, HRA हो, तो F4 से उसको लॉक करा हमने। अगर हम कुछ भी निकाल रहे हैं, डेजिग्नेशन, DA, HRA, बेसिक पे, तो उनके लिए टेबल भी सेम रहेगा, है ना। अब रही बात कॉलम की, तो कॉलम में सभी के लिए आईडी तो सेम रहेगा, बट जैसे जैसे हम ड्रैग करेंगे, मीन्स हमने क्योंकि एक बार में सिलेक्ट कर रखा है तो ड्रैग अपने आप हो जाएगा। और ड्रैग होते ही, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हम लगा रहे हैं एडवांस VLOOKUP का फॉर्मूला, तो इसमें नेम शो करेगा, बट थर्ड में तो डेजिग्नेशन होना चाहिए ना, तो इस वजह से। अब थर्ड में डेजिग्नेशन जब शो होगा तो वो आईडी तो फिक्स रहेगी, बट नेम से वो आगे ड्रैग होके डेजिग्नेशन पे आ जाएगा, तो इसीलिए हमने B1 को फिक्स नहीं करा। उसके बाद कंट्रोल एंटर, देखिए सब में आ गए। सुरेंद्र हैं वो हाउसकीपिंग है ना। अब उसके बाद उनका डेजिग्नेशन हाउसकीपिंग, नेम इस आईडी से सुरेंद्र निकला है, बेसिक पे 12,000, DA, HRA, तो यही होता है। बहुत सिंपल है ये।